नमस्कार मित्रों, टीएस की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं त्रिवेणी सिंह। हरियाणा में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। दोनों तरफ की सेनाएं अपना चुनावी रण क्षेत्र में गोटियां बिछाने में लग गई हैं। वैसे तो हरियाणा में जेजेपी, आप, ओम प्रकाश चौटाला और मायावती गठबंधन भी मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। हरियाणा में जाट वोटर लगभग 25% के करीब है। इस बिरादरी पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार की पकड़ है। इसके अलावा 75% वोटर सभी जातियों के हैं, जिसमें राजपूत, ओबीसी, ब्राह्मण, एससी आते हैं। वैसे लोकसभा चुनाव के आंकड़े देखा जाए तो भाजपा लगभग 42 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई थी, लेकिन अब चुनाव विधानसभा का है तो काफ़ी चीज़ों में बदलाव होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा परिवार कांग्रेस में अपने को सबसे बड़ा सीएम कुर्सी का दावेदार मान रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ और कह रही है। हरियाणा कांग्रेस में सीएम की कुर्सी के लिए काफ़ी बड़ा झगड़ा है। कांग्रेस के रणवीर सिंह सुरजेवाला तथा कुमारी शैलजा, जो सिरसा से सांसद हैं, उनका नाम भी सीएम की कुर्सी के दौड़ में है। राहुल का जो खबरें मिल रही है उसके हिसाब से राहुल गांधी की इच्छा है कि हरियाणा से शेड्यूल कास्ट का मुख्यमंत्री बने, ताकि पूरे देश में एससी वोटर कांग्रेस के पक्ष में लामबंद हो। इसलिए कांग्रेस खेमे में भीतराघात का खतरा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी के हाथ में है, और वो क्या है? वो भ्रष्टाचार का मुद्दा है। क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तो खर्ची और पर्ची का एक सिस्टम बनाए थे, और चंडीगढ़ जाना पड़ता था किसी काम के लिए, इसलिए गरीब आदमी को वहाँ तक जाने की पहुँच नहीं होती थी। खर्ची पर्ची का मतलब है हर काम के लिए रिश्वत लेना, और जब रिश्वत दे दिए जाते थे तो पर्ची बन जाती थी और उनका काम होता था। इस धारणा को और इस बुराई को मनोहर लाल खट्टर जब सीएम बने तो तोड़ दिया। जनता का काम मेरिट के आधार पर जिले में ही हो जाता था और बिना पैसे दिए हो जाता था। अब बीजेपी के सामने समस्या यह है कि 75% वोटरों को कैसे वो अपने साथ एकजुट रख पाए। तथा बीजेपी सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको कम करने के लिए क्या काम किया है, यह देखने वाली बात है। अगर बीजेपी सरकार एंटी इनकम्बेंसी से पार ली होगी तो चुनावी नैया पार हो जाएगी, लेकिन जिस विधायक के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है उसका टिकट काटना पड़ेगा। वैसे बीजेपी लोकसभा के चुनाव से सबक लेते हुए केवल जिताऊ उम्मीदवारों को ऊपर भरोसा जता रही है तथा उन्हीं को टिकट देगी, और ज़्यादा से ज़्यादा युवा उम्मीदवार को टिकट देगी। हरियाणा में पंजाबी वोटरों की अच्छी खासी संख्या है, उस पर खट्टर की पकड़ है। अगर उन्हें वह भाजपा के पक्ष में मोड़ लिए
तो विजय सुनिश्चित हो जाएगी। बीजेपी ने हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की बेटी को कांग्रेस से भाजपा में लाया है तथा उन्हें राज्यसभा के लिए टिकट दे दिया है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि भिवानी, पलवल, रेवाड़ी, अन्य इलाकों में जाट वोटरों पर भाजपा के पक्ष में लामबंद कर लेंगी। इस तरह से हरियाणा के रण में चुनावी सेनाएं तैयार हो गई है। चुनावी रण भीषण होगा। किसके सर पर ताज होगा यह भविष्य के गर्भ में है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप मेरे चैनल टीएस की बात के साथ जुड़ें तथा टीएस की बात को सब्सक्राइब करें एवं मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन की बटन दबाना न भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।